हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव बुक के टॉप 64 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, यदि आपने इसके पहले पार्ट फर्स्ट दोस्तों नहीं देखा, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन दोस्तों? टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, तो बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है दोस्तों 51 का। तो देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद है जो कि औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद है दोस्तों जो कि ईश्वर की महिमा इसमें बताई गई है। यजुर्वेद में दोस्तों जो कि बताया गया है कि बलिदान विधि इसमें बताई गई दोस्तों। सामवेद है दोस्तों जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है। इस तरह दोस्तों जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चरक संहिता दोस्तों क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों सी, जो कि चिकित्सा से संबंधित दोस्तों। इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। चले तो नेक्स्ट है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों। तो किससे पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता? दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए 53 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी, यजुर्वेद से पता चलता है। किससे दोस्तों? यजुर्वेद से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वैदिक युगीन सभा क्या दोस्तों? इसका जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वैदिक युगीन सभा 54 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा कैसी थी? तो दोस्तों इसमें मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। क्या थी दोस्तों? मंत्री परिषद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 55 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा गणतंत्र। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 57 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सांख्य, जो कि आरंभिक विचारधारा है सांख्य। चलिए नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इनका 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या दोस्तों? 58 का इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए। तो वैदिक युग में, किसमें दोस्तों? वैदिक युग में की गई है। चलिए इसकी अभिव्यक्ति वैदिक युग में की गई। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं 59 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा लुहारगिरी, यानी कि लुहार, जो कि ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित करना है दोस्तों। आपके सामने सूची फर्स्ट है जो कि उपवेद है, और सूची सेकंड है जो कि उससे संबंधित वेद है। इसे दोस्तों मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों, ए है आयुर्वेद। सृष्टि का दोस्तों क्या है? आयुर्वेद। तो ये दोस्तों हो जाएगा जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, और धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है?
यजुर्वेद, और नेक्स्ट दोस्तों गंधर्ववेद जो कि सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है शिल्पवेद जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 61 का दोस्तों, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों इसका 61 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स बताए गए हैं? दोस्तों जिसमें वर्णन किया गया है, कौन सा वेद है जिसमें माया जादुई वशीकरण बताया गया है? 62 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका है अथर्ववेद जिसमें मैजिकल वशीकरण बताया गया है। चलिए नेक्स्ट कि आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है दोस्तों? 63 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रेष्ठ वंश को। चलिए नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं टोटल? तो इसमें जो कि 10 मंडल हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आर्य भारत के में संभवतः आए थे दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से 65 का कमेंट कीजिए। 65 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन यजुर्वेद, सॉरी दोस्तों, इस जो आए थे ये आर्य भारत से संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? तो 65 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? दोस्तों कौन सा ऐसा वेद है जो कि गद्य रूप में भी रचित है? 66 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद जो कि गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों सभा और समिति 2 पुत्रियां, सभा और समिति दोस्तों 2 पुत्रियां हैं, ये किस वेद में मिलता है? 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सी प्राचीनतम संस्था थी? जल्दी से 68 का कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट सही हो जाएगा? 68 का दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 68 का विदत, क्या हो जाएगा दोस्तों? विदत, ये ऋग्वैदिक की प्राचीनतम संस्था थी। चलिए नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? यानी कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में ये प्रचलन हो गई। चलिए नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है दोस्तों? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है बताना है दोस्तों 71 का। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, जब कोई उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रतिलोम विवाह। दोस्तों प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, इसे कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। चलिए
नेक्स्ट है वैदिक युग में यौ कहा जाता था। दोस्तों जो वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा जौ को यौ कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट व्रीहि शब्द। दोस्तों व्रीहि शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों जो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 74 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ क्या है। दोस्तों अथर्व का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों, आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन। चलिए तो शिक्षा जो कि 76 क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ध्वनि शास्त्र कहलाएगा दोस्तों। और कल्प सूत्र जो कि कर्मकांड होगा दोस्तों। और निरुक्त जो कि दोस्तों ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। और छंद क्या होगा दोस्तों, ये छंद शास्त्र हो जाएगा। इस प्रकार जो 76 का ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। दोस्तों जो कि प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। 77 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों पाणिनि हैं। कौन है दोस्तों, पाणिनि हैं। चलिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। दोस्तों बताना है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। 78 का क्वेश्चन राइट कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों मनु स्मृति। क्या है दोस्तों, मनु स्मृति। चलिए नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 79 का ऑप्शन। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्राचीनतम पुराण है। दोस्तों इसमें बताना है कि प्राचीनतम पुराण क्या है, तो आपका जो ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए नेक्स्ट ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। दोस्तों सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो दोस्तों जो सबसे पवित्र नदी 81 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए नेक्स्ट वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। दोस्तों क्या थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, ऑप्शन जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। 82 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा दोस्तों कुल या कुटुंब, जो कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। चलिए नेक्स्ट वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसा कौन सा वैदिक देवता है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है ऋग्वैदिक काल में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 83 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र जी, मतलब इंद्र की जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। 84 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 84 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। 85 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा
मैत्रायणी संहिता 85 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल, क्या दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 86 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, सुमेलित करना है 87 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, चलिए मिलाइए दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? राजसूय यज्ञ, जो कि राज्य सिंहासन के समय होता था दोस्तों, सिंहारोहण से संबंधित है। और अश्वमेध, जो कि राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था, ये यज्ञ एक प्रकार का। और वाजपेयी यज्ञ, जो कि शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टोम, जो कि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। तो दोस्तों 87 का इस प्रकार ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 88, इसे मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। तो जो मिलान कीजिए इसको दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि सूची फर्स्ट में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और सूची सेकंड में आधुनिक नाम है, मतलब पहले उसके दूसरे नाम थे और वर्तमान में इनके दूसरे नाम हैं। तो दोस्तों इसको मैच कराना है। तो परुसड़ी नदी किसे कहा जाता दोस्तों? तो परुसड़ी नदी रावी को कहा जाता था। ठीक, रावी पुराना नाम इसका परुसड़ी था। और नेक्स्ट दोस्तों सतुद्री, जो कि सतलज का नाम है। अस्कनी, जो कि चिनाब का नाम है। विपाशा, जो कि ब्यास का नाम है। इस प्रकार दोस्तों 88 का ऑप्शन राइट जो हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, यह दोस्तों 90 का, दोस्तों 90 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? इसे मिलाइए दोस्तों। चलिए, तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह दोस्तों समान वर्ण या जाति के विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह, जो कि पुरोहित का पारिश्रमिक मेले में मिले कन्या के साथ विवाह करना, दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह दोस्तों कन्या के मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। और प्रजापत्य विवाह क्या दोस्तों? तो बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 90 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 91 दोस्तों, इसे सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों, इसे सुमेलित करना है। तो गंधर्व विवाह किसे कहते हैं दोस्तों? गंधर्व विवाह 91 का बताना है दोस्तों, जो कि गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को, जिसे लव मैरिज भी आजकल बोलते हैं। आसुर विवाह, जो कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है दोस्तों। और राक्षस विवाह दोस्तों पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह दोस्तों सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 91 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तीन ऋण दोस्तों, तीन ऋण दिए गए हैं जिसमें पूछ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, कह रहा कौन सा ऋण शामिल नहीं है दोस्तों। 92 का ऑप्शन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मात्र ऋण शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 93 का। तो जिसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों
गेरु, वरडी, मृदभांड, जिसको OCP संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। दोस्तों उत्तर वैदिक अगर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। 94 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चित्रित धूसर मृदभांड जो कि PGW संस्कृति है, ये ऑप्शन राइट 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया। दोस्तों हाल में एक उत्खनन किया गया है जिसमें हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल आया सामने, यानी कि दोस्तों कौन सा स्थान है वह। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। 95 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा भगवानपुर। क्या है दोस्तों? भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह। क्या दोस्तों? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो 96 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 का जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यदि आपको आ रहा है तो इसे कमेंट कीजिए। 96 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ऋग्वेद 96 का ए। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो दोस्तों बताना है जल्दी से, जो अघन्य वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग किया गया था। 97 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये गाय के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। चलिए सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है 98 का। चलिए तो दोस्तों इसमें सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं 98 का। तो दोस्तों ये संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष, भागदूत दोस्तों जो कि कर संग्रह करता हो जाएगा, और छता या छत्री दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रतिहारी या फिर राजा जो राजप्रसाद का रक्षक या सक्षक हो दोस्तों। और अक्षवाप क्या है दोस्तों? जो कि पासे के खेल में राजा का सहायक हो। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 98 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए। चलिए तो नेक्स्ट है कि ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। दोस्तों जल्दी से 99 का क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सामने कमेंट दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन कमेंट कीजिए। 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वरुण देवता को कहा गया है। वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। चलिए 99 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी दोस्तों। क्या? बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जल या समुद्र का देवता कौन था। 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा गया था। चलिए तो नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है दोस्तों। 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोगों को मापने वाले मतलब माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया। दोस्तों पूछ रहा है कि 3 क्रमों पगों में मतलब 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने वाला कौन सा ऐसा जो कि किसे माना गया है, यानी कि माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 101 का विष्णु हो जाएगा दोस्तों। विष्णु ने 3 पग में पूरे जो कि लोक को मापा था, इन्हें इसलिए उपक्रम कहा गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सम्मिलित करना है। आपके सामने 102 का ऑप्शन दिया गया है, यदि आपको आ रहा है तो जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए तो 102 का मिलान करते हैं, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो पहला हो जाएगा पूषण। पूषण का अर्थ दोस्तों है कि विवाह का देवता। क्या है दोस्तों? विवाह का देवता। दूसरा है रुद्र जो कि पशुओं का देवता,
अगला है ध्वज या द्यौ जो कि जगत के पिता। अगला दोस्तों अदिति जो कि देवों की महान माता है दोस्तों। इस प्रकार जो 102 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 102 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है दोस्तों। पूछ रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है दोस्तों। इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा कि ए समाज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? मनुस्मृति समाज व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों। पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको आ रहा है तो ऑप्शन कमेंट कीजिए। 104 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 104 का ऑप्शन राइट हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। नेक्स्ट, अवेस्ता दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? जो अवेस्ता पूछ रहा है कि ऋग्वेद से समानता रखता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। 105 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ईरान से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है दोस्तों? लाक्षणिक विशेषता नहीं है पूछ रहा है। 106 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 106 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोहे से के उपयोग से ये लोग परिचित थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है दोस्तों? बताना है। 107 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों कुभा या फिर क्रमु, ये जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। नेक्स्ट दोस्तों, धर्म तथा रीत क्या है दोस्तों? धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 108 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 108 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 108 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों। चलिए नेक्स्ट, आर्यों दोस्तों, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था दोस्तों? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 109 का ऑप्शन बताना दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वी.जी. तिलक दोस्तों। किसने लिया था? वी.जी. तिलक 109 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा में इसका आंसर देना है दोस्तों। चलिए तो जल्दी से करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने दिया गया है 110 का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कुभा दोस्तों जो कि यहाँ पर दिया गया है, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम है। बताना है दोस्तों कौन सी नदी को प्राचीन वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों जो कुभा नदी है जो कि 110 का है दोस्तों, कुभा नदी जो कि कुभा काबुल को कहा जाता है। और परसड़ी दोस्तों, परसड़ी की बात करें तो ये राबी को कहा जाता था।
और बात करें दोस्तों सदानीरा जो कि गंडक नदी का नाम है, सतुद्री जो कि सतलज नदी का नाम। इस प्रकार जो है 110 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 110 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों ऋग्वेद में सूक्त हैं। दोस्तों पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 111 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी जो कि 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था दोस्तों 112 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुखता धर्म था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए किसे कहा जाता है दोस्तों। 113 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन राइट, महर्षि कणाद को कहा जाता है। किसको दोस्तों, महर्षि कणाद को कहा जाता है। चलिए जो कि भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे दोस्तों, जो आपके सामने 140 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो दोस्तों ये थे, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऋषि गौतम रहुगढ़। क्या थे, ऋषि गौतम रहुगढ़। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का जितने भी ऋग्वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन थे हमने कवर किया है दोस्तों। चलिए जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपदों के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं जाकर, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो वैदिक संस्कृति के 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच तक हमने सारे वीडियो क्वेश्चन इसी 2 वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।